दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की राजनीति में 2025 का विधानसभा चुनाव एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 27 साल बाद सत्ता में जोरदार वापसी की। जबकि 10 साल तक दिल्ली पर राज करने वाले आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। 1998 के बाद से बीजेपी लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव में संघर्ष कर रही थी, लेकिन इस बार नैरेटिव, स्ट्रेटेजी और एंटी इनकम्बेंसी ने मिलकर इतिहास बदल दिया। 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को एक तरफा शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार दिल्ली के मतदाताओं का मूड अलग था। 10 सालों में मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी अपनी कॉलोनी में। जनता परिवर्तन चाहती थी, वो परिवर्तन हो गया। स्कूल्स अच्छे बनाने से या बिल्डिंग अच्छी बनाने से कुछ नहीं होता। वहाँ का जो एजुकेशन लेवल है वो इम्प्रूव होना चाहिए। उनका माइंडसेट ये हो गया था कि हम लोग ये सब चीज़ फ्री दे रहे थे, हमको गवर्नमेंट जिता, हम लोग को पब्लिक जिताएगी। केजरीवाल जी अपने कर्मों से ही हारे हैं, हमारा कोई दोष नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव तब सामने आया जब बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में रेखा गुप्ता का नाम सामने रखा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर नगर निगम और फिर विधानसभा तक रेखा गुप्ता का सफर ग्रास रूट राजनीति से भरा रहा है। दिल्ली में महिला नेतृत्व को प्रमोट करने की रणनीति के तहत बीजेपी ने उन्हें आगे किया और उनका स्वच्छ छवि वाला चेहरा पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। दिल्ली के मध्य वर्ग, महिलाओं और व्यापारिक समुदाय ने उन पर भरोसा जताया और नतीजा बीजेपी को ऐतिहासिक जीत। कैसे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 26 मजबूत किलों में सेंध लगा दी, कैसे 10 साल की सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी जनता का भरोसा खो बैठी। क्या ये हार सिर्फ करप्शन, एलिगेशन, एंटी इनकम्बेंसी और चुनावी रणनीति का नतीजा थी या फिर कोई और बड़ा कारण भी था? आइए इस चुनावी लैंडस्लाइड के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं विस्तार से। दोस्तों दिल्ली की राजनीति में 2025 विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 26 में से 16 किले ढहा दिए, जिनमें खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट भी शामिल है। ये वही 26 सीटें थी जहां आम आदमी पार्टी लगातार 3 विधानसभा चुनावों से जीत दर्ज कर रही थी। बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुआ। 2020 के चुनाव में इन इलाकों की 20 सीटों में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी के खाते में आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। वेस्ट दिल्ली में पंजाबी, पूर्वांचली और जाट मतदाता बड़ी संख्या में हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में दलित, जाट और पूर्वांचली वोटर निर्णायक भूमिका में रहे। इस बार दिल्ली की सभी 10 जाट बाहुल्य सीटों पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। चांदनी चौक इलाके में भी बीजेपी को 6 सीटों का फायदा हुआ। ये क्षेत्र पुरानी दिल्ली का बाजार इलाका है जहां मुस्लिम, बनिया और शहरी आबादी का प्रभाव है। 2020 में यहाँ की सभी 10 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 6 सीटों पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत और आम आदमी पार्टी की हार के पीछे 8 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोपों को माना जा रहा है। नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की, जिसमें गड़बड़ी के आरोप लगे। अगस्त 2022 में ईडी और सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया। मई 2022 में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को जमकर उठाया। 3 जनवरी 2025 को अशोक बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो खुद को कट्टर बेईमान बताते हैं और शराब घोटाले के आरोपी हैं। वहीं 13 जनवरी 2025 को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीलमपुर की रैली में कहा कि केजरीवाल सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा
था कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे। क्या दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हुआ? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ा। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से अरविंद केजरीवाल उभरे थे। नवंबर 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई और दिसंबर 2013 में पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। तब उन्हें कांग्रेस और शीला दीक्षित के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला। इसके बाद 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज की। लेकिन अब 10 साल पूरे हो चुके हैं और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली। इसी वजह से पार्टी ने 26 प्रत्याशियों को बदल दिया, जिनमें 21 मौजूदा विधायक थे। बीजेपी ने इस चुनाव में शीश महल और यमुना को भी बड़ा मुद्दा बनाया, जिस पर आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में दिखी। 9 दिसंबर 2024 को बीजेपी ने आरोप लगाया कि खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवाया, जिसमें 1.9 करोड़ रुपए से मार्बल ग्रेनाइट और 35 लाख रुपए से जिम और स्पा बनवाया गया है। इस पर आम आदमी पार्टी की सफाई आई, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनाव तक बनाए रखा। 27 जनवरी 2025 को केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली वालों को जहरीला पानी भेज रही है। इस पर 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगाए हैं। क्या हरियाणा के लोग अपने बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं? इस चुनाव में महिला, मुस्लिम और मिडिल क्लास वोटर्स का रुझान भी आम आदमी पार्टी से हटकर बीजेपी और कांग्रेस की ओर गया। 2020 में आम आदमी पार्टी को 60% महिला वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर योजनाएं शुरू कर दी, जिससे महिला वोटर्स बीजेपी की ओर झुके। रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेता हैं, जिनका पॉलिटिकल कैरियर ग्राउंड लेवल से शुरू होकर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने तक पहुंचा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर मेयर और फिर एमएलए बनने तक उन्होंने हर स्टेज पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो ग्रॉस रूट कनेक्ट रखती हैं और दिल्ली की सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स को अच्छे से समझती हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने महिलाओं और मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए कई स्कीम्स की अनाउंसमेंट की, जैसे मासिक आर्थिक सहायता, घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड और गरीब महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर सब्सिडी। उनकी पॉलिटिकल जर्नी और फैसले दिखाते हैं कि बीजेपी ने उन्हें सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली में एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल पावर सेंटर बनाने के लिए चुना है। 2025 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये एक नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत थी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि रेखा गुप्ता जी अरविंद केजरीवाल जी से अच्छा काम कर पाएंगी या नहीं? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही एक्सप्लेन और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।